रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एक्सिस्टेंस, अपनी अस्तित्व को इस दुनिया पे बनाए रख सकता है। इसीलिए यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम ना रहे लेकिन हमारा वजूद या हमारी एक्सिस्टेंस इस दुनिया में जरूर रहे। तो ये रिप्रोडक्शन हम किसके कंसर्न में देख रहे हैं भैया? कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो ये तो प्लांट्स के बारे में बता रहा है। प्लांट्स में जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, रिप्रोडक्शन स्टाइल क्या है, रिप्रोडक्शन पैटर्न क्या है, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, पूरा चीज इसी चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, देखने वाले हो, समझने वाले हो। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये हमारा अनोखा चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में कोई भी प्लांट नहीं बोलूंगा जो फ्लावरिंग प्लांट मतलब कौन से प्लांट? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, उनका रिप्रोडक्टिव स्टाइल क्या है, वो पॉलिनेट कैसे करते हैं, और उनका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये चैप्टर पूरा उसी के बारे में है। तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कि भैया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसी प्लांट का होता क्या है। किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर, और ये क्या करता है? अट्रैक्टिंग होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फैसिनेटिंग। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। ये अट्रैक्ट करता है, किसको अट्रैक्ट करता है? आपको और हमको नहीं, आप और हमारे लिए अट्रैक्टिव नहीं, हालांकि हम भी फ्लावर से अट्रैक्ट हो जाते हैं उसके कलर और पेटल्स को देख के, लेकिन ये बेसिकली होता है बेटा, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए क्यों है? क्योंकि भैया उनको क्या करना है? पॉलिनेशन करना है। पॉलिनेशन करेंगे तो क्या होगा भैया? फर्टिलाइजेशन होगा, उनके सीड फॉर्मेशन होंगे, सीड फॉर्मेशन होगा, फ्रूट बनेगा, और उनकी अपकमिंग जनरेशन इसी सीड से ही तो डेवलप होती है। नए प्लांट्स इसी सीड से तो राइज होते हैं, जो आपने देखा है और समझा है। हम तो आप तो यही से जानते हो, यही सब चीज समझते हैं। तो आज चलिए देखते हैं इसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर में जब भी आप पढ़ते हो तो फ्लावर है क्या भाई? फ्लावर बना होता है दो इंपॉर्टेंट पार्ट से, दो नहीं बोलूंगा, इसमें दो टाइप के पार्ट से। एक होता है इसका वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट कौन है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो भैया, पेटल्स और सेपल्स। पेटल्स किस पर्पस के लिए है? पेटल्स जो होता है वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को। सेपल किस पर्पस के लिए? सेपल भैया इस पूरे फ्लावर को ना प्रोटेक्शन देने का काम करता है जब ये अपनी बर्ड स्टेज में होता है, मतलब शुरुआती स्टेज, जब कली होती है ना फ्लावर की, जब वो खिलती है, उस समय जो ग्रीन कलर का पोर्शन उसके ऊपर ढका होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेपल। ग्रुप ऑफ पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स मतलब इनका पूरा ग्रुप क्या कहलाता है? इनके पूरे ग्रुप को बोलते हैं हम क्या? कोरोला। और ग्रुप ऑफ सेपल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेपल्स को बोलते हैं भाई साहब कैलिक्स। तो सेपल्स जो होता है इसके ग्रुप को हम कैलिक्स बोलते हैं, पेटल्स होता है इसके ग्रुप को हम कोरोला बोलते हैं। अब बात करें, ये तो है इसके वेजिटेटिव पार्ट, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? तो आप सामने देख रहे हैं इसका एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो आपको इसमें दिखेगा। फ्लावर को देखना कुछ ऐसा नजर आएगा आपको वहां देखने को, ये होता है एक्चुअली बेटा उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और आप ऐसा भी पोर्शन देखोगे, ये होता है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक्चुअल कहानी तो इसी की है, इसी को ही हमको समझना है। वो तो सब अट्रैक्शन और ये सब पॉलिनेशन कराने के लिए होते हैं वेजिटेटिव पार्ट, यही होते हैं एक्चुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर किसी एक फ्लावर के अंदर ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मिल गए, ऐसा फ्लावर कहलाएगा आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। और बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मिलते हैं। ऐसे बाइसेक्सुअल को हम एक और नाम से जानते हैं, ऐसा फ्लावर कहलाता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसका प्रेजेंस देखा जाता है। और जो दोनों टाइप के गैमेट्स का क्या कर सकता है? प्रोडक्शन कर सकता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अगर किसी फ्लावर में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, या तो मेल या तो फीमेल, ऐसा फ्लावर क्या कहलाता है? ऐसा फ्लावर कहलाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और ज्यादातर प्लांट्स में देखोगे कई कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, और कई कई ऐसे प्लांट्स होते हैं सिर्फ फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे पपाया के केस में आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा।
तो ये सब चीज इसमें देखने हैं। और कई स्पीशीज होते हैं जो बाइसेक्सुअलिटी मेंटेन करते हैं, मतलब वो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं इस एंथर के बारे में। हम पहला जो पढ़ेंगे वो इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। अब आप जानते हो भैया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इसका ये ऊपर वाला आप जो पोर्शन देख रहे हो क्या बोलते हैं इसे? एंथर। नीचे जो लंबी सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखते हो क्या बोलते हैं इसे? फिलामेंट। दोनों को कनेक्ट करने वाला पोर्शन क्या कहलाता है? कनेक्टिव कहलाता है। जो आपके एंथर और फिलामेंट को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। ये बीच में आप देख रहे हो ऐसा लंबा सा जो घेरा, ठीक है, अंदर ऐसा धसा हुआ पोर्शन, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। अगर मैं किसी एंथर को अलग से ऐसा फाड़ दूं, जैसे आप टॉफी का रैपर निकालते हो ना, जस्ट लाइक मैं अगर इस एंथर की इस कवरिंग को निकाल दूं ऊपर का, तो ये क्या है, इसके अंदर क्या दिखने वाला है? देखिए एंथर जो होता है ना वो दो लोब से बना होता है, इसीलिए एंथर को बोलते हैं हम लोग एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। अब इस बाइलोब स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलता है? जो ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है इसमें हर एक लोब में, ठीक है, हमको थीका देखने को मिलता है। थीका कैसा होता है? इमेजिन कीजिए यहाँ पर कि एक एंथर को हमने अंदर से फाड़ दिया और एंथर के अंदर आकर अपने झांका, तो आपको क्या मिलेगा? एंथर के अंदर आपको मिलने वाला है कुछ ऐसा पोर्शन। अब मान लीजिए ये चीज है, अगर मैं इसको पकड़ा, मैंने इसका एक कवर ऐसा निकाला, एक कवर ऐसा निकाला, तो अंदर जो बिछा हुआ ट्रांसफर सेक्शन हमको मिलने वाला है वह ये है। ये ट्रांसफर सेक्शन में क्या देखने को मिलेगा? इसमें कुछ यहाँ कॉर्नर्स पे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एक टेट्राड स्ट्रक्चर। ठीक है, किसका बना हुआ टेट्राड स्ट्रक्चर? हर एक इस सर्कल को, इस सर्कल पोर्शन, ऐसा सर्कल होता नहीं एक्चुअली, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर कुछ टिश्यूज होते हैं जो आगे जाके पॉलन ग्रेन बनाएंगे या पॉलन ग्रेन में डेवलप होंगे। तो ये चीज क्या कहता है? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। यही स्पोर्स आगे जाके पॉलन ग्रेन में मैच्योर होते हैं। कैसे होते हैं इसको देखेंगे। तो यहां पर बेटा 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो किसी भी एंथर के अंदर जो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है इसको टेट्राड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये आपका एक टेट्राड स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके हर एक कॉर्नर पे अलग अलग माइक्रोस्पोरेंजिया आपको देखने को मिलेंगे। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमको मिलेंगे एक डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जो आगे जाके क्या करेंगे? आगे जाके यही पॉलन ग्रेन को फॉर्म करने वाले, यही आगे जाके सेल डिवीजन करेंगे, और सेल डिवीजन करके क्या करेंगे? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो ऐसे टिश्यूज या ऐसे सेल्स, ये जो रेड रेड मैंने बनाया है, ये जो टिश्यूज है यही आगे जाके आपके माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। इन टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पाए जाते हैं, इन टिश्यूज को हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। इस टिश्यूज को बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज। टिश्यूज को आप बोलते हो, ये तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज। स्पोरोजेनस टिश्यूज के हर एक सेल को आप क्या बोलोगे? इसके हर एक सेल को जो एनसीईआरटी मेंशन करती है वो है एमएमसी। एमएमसी का मतलब इसका, इस टिश्यूज तो पूरा ग्रुप ऑफ सेल्स, इसका हर एक सेल क्या कहलाएगा? एमएमसी। नाम क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इसका नाम होता है पीएमसी, पॉलन मदर सेल। बस यहां पर आप क्या डाल दीजिए? पॉलन डाल दीजिए, पहला कहलाएगा क्या? ये पॉलन मदर सेल। क्यों बोल रहे हैं पॉलन मदर सेल? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बनाएगा माइक्रोस्पोर्स को। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आगे जाकर मियोसिस करती हैं। आप जानते हैं एक सेल जब मियोसिस करता है तो किसमें बन जाता है? 4 हैप्लॉइड सेल्स। अब ये कौन से स्टेज में है बेटा? ये अभी जो स्टेज में है वो स्टेज है डिप्लॉइड स्टेज। जब ये मियोसिस करेगा, ये मियोटिक सेल डिवीजन करेगा, तो ये कन्वर्ट होगा हैप्लॉइड स्टेज, मतलब 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। इन्हीं 4 हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं।
यही माइक्रोस्पोर्स आगे जाके मैच्योर होंगे और मैच्योर होके क्या बनेंगे, मैच्योर होके यही कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में। अब जब ऐसा होगा तो उस समय हम इस माइक्रोस्पोरेंजिया को माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं बोलेंगे। कब की बात बोल रहा हूं, वही अंदर का माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाएगा किसमें, वो डेवलप हो जाएगा पॉलन ग्रेन में। तब ये माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं कहलाता, तब ये कहलाता है पॉलन सैक। इसी माइक्रोस्पोरेंजिया का नाम बदल के उस समय क्या हो जाएगा, पॉलन सैक। कब, जब भैया अंदर के माइक्रोस्पोर्स डेवलप कर जाएंगे किसमें, पॉलन ग्रेन में। तो ये चीज आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। अच्छा, अब यहां पर जो होता है, क्या सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजिया का प्रेजेंस हो, नहीं, इसके आसपास कुछ लेयर्स भी होते हैं। पहली लेयर जो सबसे अंदर की ओर होती है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ये जो लेयर होती है ना भैया, कोई भी लेयर होगी ऐसे ना थोड़ी बनी होगी, वो भी तो सेल से बनी होगी। तो ये सेल से बनी हुई कुछ लेयर होती है। मैं एक का बता रहा हूं, आपको इमेजिन करना है, ऐसा सब में है भाई। इसके अंदर होता है 2 न्यूक्लियस, मतलब ये सेल की इस लेयर की हर एक सेल है ना, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होता है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ये जो लेयर है ना, ये कहलाती है टैपेटम, TAPTUM। ये जो लेयर होती है ना, बहुत कमाल की लेयर होती है, पता है आपको। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू आप अंदर देख रहे हो ना, इसको करना है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा भैया, आप आज अपने घर में आप हो ना, आपको नरिश कौन कर रहे हो, ठीक है, आपके माता पिता नरिश कर रहे हैं आपको, खाना पीना, बेटा ये चाहिए, हाँ लो, ये चाहिए, आप लो, क्यों दे रहे। कल को आप डेवलप होगे, बढ़ोगे, उनका सहारा बनोगे। बस ऐसा ही कुछ करते हैं, ये एक टाइप की नर्सिंग सेल है, समझ जाइए। क्या करती है, ये जो रेड टिश्यूज आप देख रहे हो ना, जिसको मैं क्या बोला, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये जब डेवलप करती है किसमें, माइक्रोस्पोर्स में मियोसिस करती हैं, और यही माइक्रोस्पोर्स आगे जाके क्या बनाएंगी, पॉलन ग्रेन बनाएंगे। भाई तो डेवलपमेंट करना है तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए। कौन देगा इनको, टैपेटम वाली लेयर देती है। कैसे सेल्स होते हैं, इसके बाई न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, मतलब ऐसे सेल से बनी हुई लेयर जिसमें एक न्यूक्लियस नहीं, 2 न्यूक्लियस होंगे, तो इसलिए बोलते हैं बाई न्यूक्लिएट सेल। अब न्यूक्लियस 2 हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इनका साइटोप्लाज्म क्या होगा, ज्यादा डेंस, ज्यादा घना। फूड का स्टोरेज इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि उसको नरिशमेंट देना है। किसको देना है, स्पोरोजिनस टिश्यूज। हर सेल का नाम क्या है स्पोरोजिनस टिश्यूज के अंदर, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन्हीं को ये नरिशमेंट देता है, ये अंदर की लेयर। इसके बाहर वाली लेयर क्या कहलाती है, इसकी बाहर वाली लेयर को बोलते हैं बेटा मिडिल लेयर, और ये आपकी मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर के बाहर वाले भी एक और लेयर होती है, इस लेयर को बोलते हैं एंडोथीशियम। ये लेयर कहलाएगी एंडोथीशियम। ऐसा चारों में हो रहा है भाई, यू हैव टू इमेजिन दैट। एंडोथीशियम के बाद जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, इस लेयर को कहते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो भैया 4 लेयर हैं। पहला है सबसे अंदर टैपेटम, नरिशमेंट देता है, उसके बाहर मिडिल लेयर, उसके बाहर एंडोथीशियम, उसके सबसे बाहर क्या, एपिडर्मिस। 4 लेयर हैं जो इसको सराउंड किए हुए, घेरे हुए हैं। कलेक्टिवली इसको हम बोलते हैं फिर थीका, जो आपको यहां पर दिख रहा है, समझ में आ रहा है। आगे इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसा होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इसको आप जानना चाहते हैं, इसके आगे कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके आगे का एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपका ये क्यूरियोसिटी है कि इसके आगे क्या हुआ होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसा चला होगा, तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।